माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर किया है, वहां पर 4 किलोमीटर के रेडियस में 8 सीएसपी सेंटर है। तो हमको नहीं लगता कि इसकी जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद यदि रामानुज जी बात उठा रहे हैं तो जरूर इसकी मैं जांच करा लेता हूं, जरूरत पड़ने पर कार्रवाई। आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, दे दिया है माननीय मंत्री जी, इसको दिखवा लेंगे। बैठिए, बैठ। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हो गया है। तो हो गया, अरे हो गया भाई, महबूब साहब हो गया, बैठिए। महोदय, उत्तर प्राप्त है। उत्तर में कहा गया है कि जिला अधिकारी के प्राथमिकता सूची में नहीं है, इसलिए कब्रिस्तान का घेराबंदी नहीं होगा। लेकिन वहां संवेदनशीलता को देखते हुए दो समुदाय के बीच में हमेशा कुछ न कुछ झड़प होती है। तो माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि प्राथमिकता सूची में जोड़कर कब्रिस्तान का घेराबंदी कब तक कराएंगे? माननीय मंत्री गृह विभाग। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, इसको निर्देश दिया जाएगा, अगर इस तरह की बातें हैं तो जल्दी उसकी प्राथमिकता सूची में शामिल करके करवाएगा। माननीय सदस्य श्री अरुण सिंह। उपलब्ध हमारे पास नहीं, उत्तर नहीं है। नहीं। माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग, अरुण जी का उत्तर पढ़ दीजिए भाई। महोदय, इसमें मूल रूप से है विक्रमगंज अनुमंडल में जिला अतिथि गृह या परिसदन बनाने की मांग। और महोदय, ये सरकार की नीति के संबंध में सभी लोग और सदन अवगत है कि अभी तक हम लोग सिर्फ जिला मुख्यालयों में ही जिला अतिथि गृह या परिसदन बनाते हैं। इसलिए अभी विक्रमगंज में तत्काल जिला अतिथि गृह या परिसदन बनाने की योजना नहीं। माननीय सर श्री प्रणव कुमार। महोदय, पहले तो वहाँ जो अनुमंडल है मुख्यालय, वो 8 प्रखंड का मुख्यालय है। वहाँ कॉलेज है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है, कोर्ट है। और अनुमंडल वहाँ का चूंकि वो केंद्र है, तो पॉलिटिकल गतिविधियां वहाँ भी हर पार्टियों का होता है। कोई ठहरने का जगह नहीं था। है बिस्कुमान भवन था, एक बिस्कुमान में एक आईबी था, वो भी पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो गया। इसलिए बहुत जरूरी है वहाँ एक परिसदन बनाने का। और मैं मांग करता हूँ मंत्री महोदय से कि इस पर गंभीरता से विचार करें। अभी तो केवल जिला में बना है ना, अनुमंडल में बनेगा, जरूर आपको विचार किया जाएगा। बैठिए। वहाँ पहले से परिसदन थी, गेस्ट हाउस है बिस्कुमान का, लेकिन वो पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण है। ठीक ही, तो उसको बना देते हैं, अलग से बनवा दे। प्रणव कुमार। सबसे पहले मैं आपको सदन के माध्यम से हार्दिक बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो जवाब मिला है गृह विभाग से, मेरा 2 थाने का 2 घटनाक्रम का जिक्र है। एक घटनाक्रम है थाना कोतवाली, थाना कांड संख्या 590/23 और दिनांक 19/12/2023 को घटना हुआ है। जवाब आता है 14/12/2023 का जो दूसरा घटना है, उसका जवाब दिया गया है। ये तो जवाब सारा गलत है अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री गृह विभाग प्रणव कुमार। महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उसके संदर्भ में तो स्पष्ट उत्तर है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, ये पहले का मामला है, तो लिख के दे दें, इसको दिखा देंगे। अध्यक्ष महोदय, जवाब गलत दिया गया है। दूसरा घटना के आरोपित को पकड़ा गया, उसके बारे में इस संदर्भ में दे दिया है। माननीय मंत्री जी, उनका कहना है कि चुनाव के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी और जवाब में 2024 की चर्चा हुई है। एक बार इसको दिखवा लीजिए, गंभीर बात है। अध्यक्ष महोदय, एक दूसरा घटना, दूसरा थाना का घटना है, नया रामनगर थाना का। भेज दीजिए, भेज दीजिए, लिख के भेज दीजिए। ठीक है। माननीय सदस्य श्री सदेव जी अपनी चिंता कीजिए ना, कहाँ उधर चक्कर में पड़ गए आप। पूछता हूँ,
उत्तर नहीं मिला। माननीय मंत्री गृह विभाग। देखते ही नहीं आप देखते ही नहीं है। वस्तु स्थिति यह है कि सालन जिला अंतर्गत एकमा थाना कांड संख्या 468/23 दिनांक 2/11/23 धारा 341, 323, 504/34 भादवी एवं 3(1) RS अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत वादी धीरेन्द्र कुमार, पेशर स्वामी लक्ष्मी माझी, ग्राम रजापुर, थाना एकमा, जिला सारण के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिक अभियुक्त 1 भरत यादव, 2 लालू प्रसाद लाल बाबू यादव, दोनों पेशर शिवनाथ यादव, साकिन राजापुर, थाना एकमा, जिला सारण के विरुद्ध वादी को जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली गलौज एवं मारपीट करने के आरोप में अंकित कराया गया है। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में आए तथ्यों के आधार पर उत्कांड के दोनों प्राथमिक अभियुक्त के विरुद्ध सत्य पाया गया है। वर्तमान में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। हो गया ना महोदय? अरे आप जो चाहते थे तो हो गया। अभी इतने दिनों में गिरफ्तारी नहीं हुई, वो कब तक अनुसंधान जारी रहेगा ये मुझे पता नहीं है। मूल जो उसमें और जो बात है, ये घटना का जो बुनियाद है वो है कि अनुसूचित जाति के लोगों का रास्ता आज बंद है। वो तो हो गया ना। और वे लोग महोदय ये गंभीर मामला है। रास्ता बंद है और पक्की सड़क पर भी वो घेराबंदी करके आपके प्रश्न में रास्ता हैं। सदैव बाबू महोदय, ये माननीय मंत्री जी ये सुनिश्चित करें कि उन लोगों की कब तक गिरफ्तारी होगी और उन लोगों का रास्ता खुलेगा कि नहीं। केवल गिरफ्तारी, आपका रास्ता की बात आपके तो गिरफ्तारी होगी। प्रश्न में तो रास्ता की बात है नहीं। आप ये कब तक होगी? कह रहे हैं गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई हो रही है। अब महोदय देखा जाए 21/11/2023 का मामला है और ये फरवरी है। अनुसंधान में तो वक्त लगता है, कार्रवाई में जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी। कितने वर्ष लगता है महोदय? हो गया अनुसंधान 21 का मामला है तो कितने वर्ष लगता है? अरे 23 का मामला है, 24 है, 23 का मामला 23 का है। अरे तुरंत का है। इतना तीव्र गति से सरकार काम कर रही है तब भी आपको 21 के मामले को अभी 24 में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं हो गई ना। जो आरोप है वो सत्य सिद्ध हुए हैं, इसलिए गिरफ्तारी हो रही है, उसकी कार्रवाई हो रही है। आप ही की बात तो सरकार ने मान लिया। आप क्या बैठिए। डॉक्टर रामनी मानी साहब, डॉक्टर महोदय लगता है कि माननीय सदस्य जो प्रश्न करते हैं उसको पढ़ते नहीं। आप खुद क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि 21 नवंबर 23 को प्राथमिक दर्ज की गई है। ये तो 24 का फरवरी है। हो गया। सर सूचना पर खड़े हैं। बोलिए। अभी हमारे दल के माननीय विधायक प्रहलाद यादव जी का सीट इधर अलॉट है, माननीय विधायिका नीलम देवी का सीट इधर अलॉट है। हम देख रहे हैं कि उधर बैठे। ये कौन सूचना है रामानुज जी? उन लोग को आ जाना चाहिए इधर बैठने के लिए। अध्यक्ष महोदय उत्तर बैठिए, बैठिए। बिना अनुमति के नहीं बोलना है। अरे बैठो भैया, बैठिए। रामानुज जी। अध्यक्ष महोदय रामानुज जी आप बोलिए। सदैव बाबू प्लीज कृपया बैठिए। बैठ जाइए ना, मान जाइए। अरे मैं सवाल पूछे दीजिए भाई। अध्यक्ष महोदय हो गया। सदैव जी बैठिए। अरे बैठो भैया। अरे बैठिए। अरे बैठिए ना। हो गया। रामानुज जी शांति बनाए रखिए प्लीज। रामानुज जी उत्तर संलग्न है, पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय मेरा पूरक है। सरकार ने अपने उत्तर में ये दिया है कि मेरे सवाल को स्वीकारते हुए कि हाँ जाम लगता है, लेकिन जाम लगने का कारण वो
पुरानी गंडक पुल का पश्चिमी छोर संकीर्ण है, जिसका माननीय अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। आप जब पथ निर्माण मंत्री थे तब भी मैंने इस पुल को पश्चिमी छोर को चौड़ीकरण की बात की थी, आपका द्वारा आश्वासन हुआ था। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि अगर उसके कारण जाम लग रहा है तो गृह विभाग की ओर से क्या पथ निर्माण विभाग को ये जाएगा कि हाँ साहब इस पुल को चौड़ीकरण करा दी जाए उसकी पश्चिमी छोर को। और दूसरा जो उत्तर में दिया गया है कि सरकार 5,23,000 रुपया वसूली है, तो जाम हटाने का क्या उपक्रम है ये नहीं बताया। बात कैसे करें, तो बैंक की शाखा खोलने की बात है आपकी, आप किसी और का बोल रहे हैं। आपके प्रश्न में तो बैंक की शाखा खोलने का है, तो सड़क कहां से आ गया भाई? हाँ, दूसरा वाला दोनों क्वेश्चन मेरा उत्तर नीचे लगाओ। बोलिए। हाँ, ये इसमें इसका भी जवाब मिला हुआ है अध्यक्ष महोदय। इसमें सरकार का उत्तर है कि वो सीएसपी काम कर रहा है, लेकिन सीएसपी जिन इलाकों की मैंने बात उठाई है वो चारों ओर से नदी से घिरा हुआ अकिलपुर और बड़ियार चक, छितर चक, वो तो आपका लिखा हुआ है, पूरा कुछ नहीं, जवाब तो संलग्न पूरक मेरा यही है कि वहाँ सीएसपी की बात की गई है, वो भी रसूलपुर में है, जो रसूलपुर गंगा के पार है, उत्तर की ओर है, और मैं गंगा की दक्षिण की ओर की बात कर रहा हूँ कि साहब जो दियारा का इलाका है वहाँ कोई बैंक का शाखा नहीं है। वहाँ के लोगों का 2 पंचायत 3 पंचायत के लोगों को या तो दानापुर आना पड़ता है या सोनपुर आना पड़ता है। तो सरकार वहाँ बैंक की, अगर सरकार के उत्तर में है कि बैंक स्वतः खोलती है, तो वित्त विभाग क्या सरकार की ओर से लिखने का काम करेगा कि बैंक वहाँ वित्त विभाग ये बैंक खोले? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर किया है, वहां पर 4 किलोमीटर के रेडियस में 8 सीएसपी सेंटर है, तो हमको नहीं लगता कि इसकी जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद यदि रामानुज जी बात उठा रहे हैं तो जरूर इसकी मैं जांच करा लेता हूं, जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। माननीय सदस्य हो गया। माननीय सदस्य मोहम्मद नहरुद्दीन साहब, पूरा पूछिए। सबसे पहले तो आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं। धन्यवाद कि आपने इस आसन को ग्रहण किया है, और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सुचारू रूप से आप सदन को चलाएंगे। ये वो हमारी लक्षण तो आज का बढ़िया दिख रहा है, ऐसे ही बना रहे रोज। उम्मीद है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।